कहानी नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ए ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज। अगर हम बात करें ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो होती है जो जिसके अंदर मियोसिस नहीं होता, पहले मतलब ग्रोथ के बाद जो बनती है उसको बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बता दूंगा एक बार बेटा। चलिए बता ही देता हूँ। ये जैसे oogenesis का बताया था ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस का है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ये 2n पीजीसी प्राइमोडियल जर्म सेल। आप कहोगे नहीं सर पीजीसी एनसीईआरटी नहीं लिखती, कोई बात नहीं, माइटोसिस करवाओ, इसको स्पर्मेटोगोनिया ही मान लो, माइटोसिस करवाओ, मल्टीपल स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। तो ये लीजिए 2n सेमिलर सेल बनेगी, सिमिलर सेल बनेगी तो इनको स्पर्मेटोगोनिया ही बोलेंगे। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। ये बेटा इसलिए बता रहा हूँ कि आगे के क्वेश्चंस में भी काम में आएगा ये। फिर सिमिलर सेल बन गई स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस। माइटोसिस जो हुआ, ये माइटोसिस जो है वो माइटोसिस रिपीटेड हुआ, बार बार हुआ, और बार बार हुआ तो मल्टीपल स्पर्मेटोगोनिया, दो ही नहीं बहुत सारी बनती है। तो हम ये कहेंगे मल्टीपल स्पर्मेटोगोनिया बनी, इसको आप बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, इसको आप बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं फर्स्ट फेज जो होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की। ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो फर्स्ट फेज हो गई वो मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें रिजल्ट मिल गया स्पर्मेटोगोनिया, ग्रोथ करी, बड़ी हो गई, ग्रोथ करने के बाद और बन गई प्राइमरी। जो मोटी है मतलब जो बड़ी है वो प्राइमरी है। तो प्राइमरी जो है वो प्राइमरी बन गई है। प्राइमरी क्या बन गई है? प्राइमरी जो है स्पर्मेटोसाइट बन गई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ के बाद बनी है, ग्रोथ फेज है ये। तो ये होगी ग्रोथ फेज, ये वाली हो गई बेटा ग्रोथ फेज। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट को आप जो है मियोटिक डिवीजन फर्स्ट भी बोलते हैं या रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल इसलिए बोलते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो ये लीजिए एन हो गए, ये लीजिए, और इसको आप बोलेंगे प्राइमरी के बाद ये क्या बनी? सेकेंडरी। तो यहां पर एक ध्यान रखना बेटा, बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी तक डिप्लॉइड थी लेकिन सेकेंडरी बनने के बाद छोटी हो गई, मतलब हैप्लॉइड है वो, ध्यान रखना। जो ऐसी है डिप्लॉइड, बाकी उसके बाद हैप्लॉइड होगी। इसके अंदर होगा मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस जो सेकंड होगा बेटा जी, वो मियोसिस सेकंड को जो है आप इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हो। आप उसको जो है इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हो। और इक्वेशनल जो डिवीजन होता है वो इक्वेशनल डिवीजन किसके इक्वल होता है? वो माइटोसिस के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर माइटोसिस में कोई डिफरेंस नहीं आया, 2n से 2n सेल बनी, तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, n से n सेल बन जाएगी। ये लीजिए n से n सेल बन जाएगी। और n से n जो डिप्लॉइड जो हैप्लॉइड सेल बनी है, हैप्लॉइड सेल बनी है, इनको आप बोलेंगे स्पर्मेटिड। अरे डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में तो जानते हो ना आप, डिप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे 46 और आधे रह जाए तो हैप्लॉइड। तो ये स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये स्पर्म बना लेंगे, स्पर्म बना लेंगे। ये लीजिए स्पर्म बन गए, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हो आप, स्पर्म भी बोलते हो। तो ये बन गया। ये जो कन्वर्जन है इसको आप स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हो, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हो इसको, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हो। और इससे ऊपर वाला जो प्रोसेस है उसे स्पर्मेटोसाइटोसिस बोलते हो, स्पर्मेटोसाइटोसिस, स्पर्मेटोसाइटोसिस बोलते हो, स्पर्मेटोसाइटोसिस। और दोनों को प्लस कर दिया तो आप बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए एफएसएच बहुत जरूरी है, विटामिन ए ई भी जरूरी है होने को। तो खैर हम बात करें अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑटोसोम्स हमें देखने हैं, ऑटोसोम्स इन ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये रही, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। अब 46 है, उसके अंदर जो है तो हम ये कहेंगे 44 प्लस दो जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दो जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये लीजिए जो है 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ये लीजिए जो है अगर हम बात करें कि 44 तो हो गए उसमें ऑटोसोम्स, और दो जो है उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो है वो हो गए, है ना बेटा। तो ये जो है कहानी है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें कि भाई यहां पर जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सिंपल से जो है आंसर, हम तो इसमें आंसर देखें तो आंसर जो जाएगा वो कितना जाएगा बेटा? ऑटोसोम्स की बात हुई है, सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं हुई है।
तो ऑटोसोम्स की बात हुई है तो 44 आ जाएगा यहाँ पे आंसर 44। तो हम ये कहेंगे प्राइमरी, डायरेक्ट अगर इसका सॉल्यूशन बनाए तो हम ये कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है प्राइमरी, ये मैंने लिखा डायरेक्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है? डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल है तो 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है तो हम ये कहेंगे दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दो सेक्स जो है वो क्रोमोसोम होते हैं, और दो सेक्स क्रोमोसोम अगर होते हैं तो हम ये कहेंगे 44 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, 44 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई।